कि स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट, जैसे उसमें बाकी सब कुछ वही है। तो स्पोरोफाइट इज सेमी पैरासाइट। ऊपर लिखा हो फोटोसिंथेसिस इटसेल्फ। वही चीज़ क्या जो मसाई में हम लोग पढ़ के आए, मसाई यानी ब्रायोफाइटा में फ्यूमेरिया में जो पढ़ के आए सेम चीज। ये नोट कर लीजिए। अब हमको ब्रायोफाइटा के बारे में साइकिल तो पढ़ी ली है, कुछ बातें ब्रायोफाइटा के बारे में और इसकी लाइफ साइकिल बॉडी थैलाइड होता है, हैप्लॉइड पूरी पूरे ब्रायोफाइटा की सब क्या है। इसके बाद एक और एग्जांपल इसमें है स्फेग्नम, उसकी भी हैप्लॉइड। पूरे ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड सबकी हैप्लॉइड। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो ब्रायोफिटा की कर रहे हैं। ब्रायोफाइटा का जो तीसरी ब्रांच है ब्रायोफिटा, इसके बारे में कुछ बातें बची। क्या बची है? प्लांट सक्सेशन एक चीज होती है। सक्सेशन का मतलब होता है जैसे बहुत बड़ी सी चट्टान है, पत्थर। अब उस पर हम तुमसे कहेंगे इस पे बहुत बड़े बड़े प्लांट ग्रो करा के दिखाओ, तो हमारे बस का नहीं है, लेकिन नेचर कर देती है। नेचर क्या करेगी? उस चट्टान पे पहले लाइकेन डालेगी। लाइकेन जो हम लोग पीछे पढ़ के आए, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। लाइकेन को डालने से वो चट्टान के पाउडर होंगे, मिनरलाइजेशन उसको कहते हैं, मिनरल में होंगे। अब पाउडर जो होता है चट्टान का वो मिनरल होता है, मिनरल अवेलेबल होता है। अब उसके ऊपर आएंगे सबसे पहले जो आएंगे वो आएंगे ब्रायोफाइटा, यानी लाइकेन को रिप्लेस करके आएंगे ब्रायोफाइटा। यानी उस कड़ी में, सक्सेशन की कड़ी में पहला नंबर लाइकेन का, दूसरा नंबर ब्रायोफाइटा का। अब ब्रायोफाइटा को भी रिप्लेस करके कोई आएंगे, कौन आएंगे? टेरिडोफाइटा नहीं आएगा, इसके बाद वाला नहीं आएंगे हर्ब्स, उसके बाद आएंगे श्रब्स।
फिर आएंगे ट्रीज। तो इस तरीके से बड़े बड़े वुडी ट्रीज बनके तमाम ऐसे इस टाइप जंगल हैं जो पहले किसी जमाने में चट्टान थी। तो चट्टान से सक्सेशन होना और नए प्लांट का फॉर्मेशन होना, ये हम लोग सक्सेशन चैप्टर अगले बायोडायवर्सिटी में वहाँ पढ़ेंगे डिटेल। उसमें तालाब से भी वो मेसोफिटिक प्लांट बन जाता है। और यही नहीं, बड़ा सा अगर वो फॉरेस्ट, बहुत घना फॉरेस्ट, तो वो भी चेंज हो गए डिजर्ट बन सकता है। नेचर को नहीं करता, जैसे सहारा डिजर्ट। ये किसी जमाने में बड़े बड़े वुडी और स्ट्रॉन्ग ट्रीज थे यहाँ, बहुत अच्छा और घना जंगल था। तो इस तरीके के सक्सेशन को कहते हैं रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन, उल्टा सक्सेशन जो आप दिया है यही है। तो सक्सेशन में जो स्टेजेस होती हैं उनको कहते हैं सीड, SERED। और जो पहली स्टेज होती है उसको कहते हैं पॉइनियर्स। जैसे पॉइनियर, कोटा का नाम सुना होगा आपने, कोटा कोचिंग में लोग बहुत जाते हैं। तो पॉइनियर कौन था कोटा का? इसमें कोटा का इतना छोटा सा शहर एक कस्बे की तरह है। कोटा जो राजस्थान में शहर है छोटा सा, तो वहाँ का पॉइनियर कौन था? बंसल। एक था टीचर बंसल, बंसल कोचिंग सबसे पहले वहाँ एस्टेब्लिश हुई। बंसल जो था वो कहीं और पढ़ाते थे दिल्ली में, उनका एक्सीडेंट हो गया और दोनों पैर उनके यहाँ से कट गए। अब जब पैर कट गया तो अपने घर आ गए, कोटा के थे। बोर्ड उन्होंने नीचे लगाया और व्हील चेयर ली और व्हील चेयर पे पढ़ाना शुरू किया। मतलब सालों तक, अभी 2 साल पहले तक, अब तो मर गए और इसी बार कोरोना में देखो, 2 साल पहले तक IIT का टॉपर वहीं से निकलता रहा। मतलब गजब की थ्योरी पढ़ाता रहा, बहुत अच्छा था। और बड़ा सा बोर्ड व्हील चेयर से करके पढ़ाता है। उसने कोटा को कोटा बनाया। उसके बाद फिर बंसल की 3 ब्रांच आई। उसके बाद फिर उसने उसमें बहुत बड़ा काम, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर थे, मतलब अरबपति खरबपति तो वो अभी भी खत्म हो गया। लेकिन ये सब जो एलन वेलन है, ये सब बच्चे हैं, सब ये सब उन्होंने सक्सेशन जब कर दिया तो आके ग्रो हो गए। इस टाइप के तमाम है वहाँ पर जो इस टाइप के मोनोपोली वाले हैं, जिनका एलन से और बंसल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि मार्केट बन गई है तो हर आदमी अपनी दुकान सजा के बैठे। तो उसी तरीके से इसको कहते हैं पॉइनियर्स, जिसने नींव डाली है। तो पॉइनियर्स होते हैं लाइक जो फर्स्ट, और क्लाइमैक्स कौन होता है? मेसोफिटिक प्लांट। तो पॉइनियर से क्लाइमैक्स तक जो स्टेजेस होती हैं उनको कहते हैं सीड, SERED। तो ये ब्रायोफाइटा भी दूसरी सीड है पॉइनियर के बाद वाली। तो ये पॉइंट आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको लिखना है, बोल दे ब्रायोफाइटा हेल्प इन सक्सेशन of plant, succession, SUCCESSION, succession of plant, succession of plant। तो ब्रायोफाइटा के बाद हर शब्द तो आगे का प्रोसेस होते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें एक प्लांट होता है, उसका नाम है स्पेगनम। इसी ब्रायोफाइटा का मतलब स्पेगनम। वैसे तो ब्रायोफाइटा की कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन एक स्पेगनम ऐसा इसका प्लांट है जिसकी थोड़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, मतलब हमारे लिए फायदेमंद कैसे है। स्पेगनम से हम लोग रुई की तरह ब्लड एब्जॉर्ब करने का काम भी करते थे पुराने टाइम में। आज भी कुछ लोग वहाँ पे ट्रिबल एरिया से जो लोग हैं करते थे। इसकी चटाई भी बनाई जाती है, इसकी स्पेगनम चटाई। और ये स्पेगनम जहाँ ग्रो होता है वहाँ पर चटाई की तरफ बिक जाता है। तो अगर वाटरफॉल होगा तो सॉइल कट के बहती नहीं, तो सॉइल इरोजन को रोकता है।
स्फेग्नम। तो स्फेग्नम की दो प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग लिखेंगे। पहला स्फेग्नम लिखते हैं। तो इससे पहले आप जो हम लाइन बोल रहे हैं वो लिखिए, ब्रायोफाइट हैव वेरी लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ब्रायोफाइट हैव वेरी लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। वेरी लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। वेरी लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, but sphagnum have फुल स्टॉप। स्फेग्नम में है केवल, बाकी किसी में नहीं। तो आपको दो चीजें पता चलेगी, दो चीजें क्या, स्फेग्नम एक वर्ड है जो प्लांट है, स्फेग्नम ब्रायोफाइटा है, ये भी नहीं याद रहेगा, कभी पहली बार नाम सुना हो तो, इससे पहले कभी सुना हो तो याद रहेगा ना। स्फेग्नम ब्रायोफाइटा है, स्फेग्नम एल्गी नहीं है, स्फेग्नम फंजाई नहीं है। क्या पता है, चार ऑप्शन दे वो, बीच में एल्गी आपको लगा, स्फेग्नम लग रहा है जैसे स्पोरोफाइट या सैप्रोफिटिक आपने लगा दिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल आपको हर के ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। एल्गी के जो हमने एग्जाम्पल लिखा है, जो फंजाई के एग्जाम्पल लिखा है, देखो नाम देख के नहीं आप बता पाएंगे कि ये स्फेग्नम, नाम देख के आप नहीं बता पाएंगे कि एल्गी है कि फंजाई की ब्रायोफाइटा। इसको अब हमने बता दिया, अब आपको याद करना है, अब आइंदा से आप बता पाएंगे, पहली बार कोई नहीं बता पाएगा। स्फेग्नम ये ब्रायोफाइटा, इसी की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है, बाकी किसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं। तो अब नीचे लिखिए ये स्फेग्नम, हेडिंग डालिए स्फेग्नम। इसमें लिखिए यूज्ड एज ब्लड एब्जॉर्बर, used as blood absorber। दूसरी लाइन लिखिए, help in manufacturing of mat, manufacturing of mat। नीचे लाइन लिखिए मैट, नीचे नहीं लिखिए रिटार्ड सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन, रिटार्ड सॉइल इरोजन। सामने कहाँ लिखते ना बना 230, कम से कम 400 नंबर से लाओ। उसके बाद फिर लिखिए मैट के बारे में, लिखिए इसमें एक पॉइंट और है, सिक्रीट एसिड, सिक्रीट एसिड विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम माइक्रोब, सिक्रीट एसिड विच प्रोटेक्ट it from microbe, due to which present in fossils form, due to which present in fossils form। और लिखिए यूज्ड एज एनिमल फॉडर, यूज्ड एज एनिमल फॉडर। एनिमल फॉडर जानते हैं, जानवरों का खाना, मतलब ये जानवरों को खाने के लिए भी दिया जाता है।
तो ये अच्छी बात इसके अंदर पैटर्न हो गया। और इसमें क्या खास बात है, ब्रायोफिटम जितनी लाइफ साइकिल है हमने लिखा है कि पैरासाइट होता है, सेमी पैरासाइट कौन होता है, कैप्सूल यानी कि स्पोरोफाइट, वो बात इसके अंदर होनी चाहिए। बाकी इसमें जो है और कोई खास इसमें और बात नहीं। ये बात हमारी ब्रायोफाइटा की फिनिश हो गई है। अब एक एग्जाम्पल पॉलीट्राइकम भी है ब्रायोफाइटा में, तो उसको आप चाहे लिख लीजिए। देखिए पॉलीट्राइकम also a member of polytrichum, also a member of mosses, इसको ब्रायोफिटा भी कहते हैं, मसाई भी कहते हैं और मॉसेस भी कहते हैं। मॉसेस, मॉस, मॉस कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी है दैट इज द टेरिडोफाइटा, नया ग्रुप है टेरिडोफाइटा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब ब्रायोफाइटा डेवलप्ड होके टेरिडोफाइटा में कन्वर्ट हो गए। टेरिडोफाइटा में कौन कौन सी चीजें आई जो ब्रायोफाइटा में नहीं थी, ब्रायोफाइटा में कौन कौन सी चीजें आई जो एल्गी में नहीं थी। तो एल्गी में एम्ब्रियो नहीं था, ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन पहली बार आ गया और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कंटिन्यू रहा। टेरिडोफाइटा में एक चीज और नई आ गई जो ब्रायोफाइटा में नहीं थी, क्या थी, कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यूज जो थे वो उसमें नहीं थे। तो कंडक्टिंग टिश्यूज का मतलब होता है वो टिश्यूज जो मिनरल और वाटर को लोअर प्लांट के पार्ट से ऊपर की तरफ ले जाए, जो कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज। इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम की बात ही कर रहे हैं। इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम ब्रायोफाइटा में नहीं थे। तो एक पॉइंट ये हुआ नहीं थे और एक पॉइंट ये हुआ थे, इसमें थे, टेरिडोफाइटा में थे, पहली बार आए। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग मेंबर ऑफ ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियो वर्ड का मतलब होता है कंडक्टिंग टिश्यू और जाइलम का जो पहला पार्ट होता है ट्रैकिड्स होता है, यानी ट्रैकिड्स जो होता है वो कंडक्टिंग टिश्यू होता है और सिंगल सेल का बना होता है। तो लिखिए इसमें पहली लाइन, फर्स्ट टाइम कंडक्टिंग टिश्यूज, first time conducting tissues are present in Pteridophyta, are present in Pteridophyta, Pteridophyta। हालांकि कंडक्टिंग टिश्यू आया तो है लेकिन अभी प्रिमिटिव टाइप का, मतलब कंडक्टिंग टिश्यू अभी बहुत एडवांस वाला, जैसे वेसल्स है, बहुत एडवांस कंडक्टिंग टिश्यू, वेसल्स नहीं है लेकिन प्रिमिटिव टाइप का है। प्रिमिटिव टाइप का ये लिखो सीधे, प्रिमिटिव टाइप का कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। तो इसमें ट्रैकिड्स का फॉर्मेशन हो गया। तो आप लिखिए
आर प्लेस्ड अंडर, नेक्स्ट लाइन से लिखना है, आर प्लेस्ड अंडर ट्रैकियोफाइटा, आर प्लेस्ड अंडर ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा में इसको प्लेस किया गया, रखा गया ट्रैकियोफाइटा। ठीक है, तो ये थी बात इसके अंदर। अब क्या काम इसके अंदर करना है, ये जो टेरिडोफाइटा है इसको भी हमको कई पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको जैसे इसमें क्या 3 पार्ट में इसमें। तो टेरिडोफाइटा में जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें एक पत्ती होती है, एक प्लांट होता है, इसमें जो पत्ती होती है वो ट्रू पत्ती होती है, यानी ट्रू लीव्स होती है। जैसे कि ब्रायोफाइटा में थी फास्ट लीफ थी या लीफ लाइक, यहाँ पर ओरिजिनल लीफ, और ओरिजिनल लीफ है क्योंकि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी हम बनाने जा रहे हैं वो स्पोरोफिटिक, यानी कि इससे पहले की जो मेन प्लांट बॉडी थी ब्रायोफाइटा की यानी फ्यूनेरिया की, वो गैमेटोफिटिक थी, सारी सेल हैप्लॉइड। अब जो बनाने जा रहे हैं टेरिडोफाइटा, इसकी सारी सेल डिप्लॉइड। तो हम लोग अब प्लांट बनाने जा रहे हैं, इसका टेरिडोफाइटा का एक प्लांट होता है फर्न, उसको कहते हैं हम लोग ड्रायोप्टेरिस फिलिक्स मैक्स फर्न, या आप ड्रायोप्टेरिस भी कह सकते हैं, किसी का पूरा नाम अगर नहीं पढ़ा है तो ड्रायोप्टेरिस भी कहते हैं। तो ड्रायोप्टेरिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ किसके बारे में पढ़ा था, फ्यूनेरिया के बारे में। तो आपको कम से कम ये पता चला कि ड्रायोप्टेरिस जो होता है वो टेरिडोफाइटा का मेंबर है, और जो फ्यूनेरिया होता है वो ब्रायोफाइटा। इतना भी अगर पता है तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग जो प्लांट बनाने जा रहे हैं दैट इज ड्रायोप्टेरिस। पेपर का स्टैंडर्ड तो कोई बहुत खराब था नहीं, पेपर बहुत अच्छा था और बहुत इजी था। अब ये रिवाइज होने से होता है, पढ़ने को क्या, अभी जो पढ़ा रहे हैं अभी हम इसी का भी नेक्स्ट टाइम पे टेस्ट लेंगे तो आगे क्वेश्चन करते जाएंगे। तो रिवीजन अच्छा आप लोग करिए, अब बिल्कुल रिलैक्स ना होइए, आप बिल्कुल खत्म, अब सब कुछ खत्म है, अब टाइम बचा नहीं है। 17 जुलाई को लगभग 99.9% कन्फर्म एग्जाम है, क्योंकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता हुआ दिख नहीं रहा है कि कोरोना है कुछ है, कुछ भी आता हुआ पॉसिबिलिटीज हेल्थ की जो दिख रही है वो कुछ दिख नहीं रही है, एग्जाम होगा ही होगा। इसलिए साल तो चला ही गया ना भाई, अगर आप इंटर पास हैं तो एक साल आपका गया, तो अगर साल को पकड़ना है तो अभी भी टाइम 3 महीना है, 3 महीने में आप साल को पकड़ सकते हैं। कम से कम जिनकी बहुत कम तैयारी है, कम से कम 400 नंबर तो ले आए, बीओएमएस वाले तो हो जाए। बीओएमएस बीएचएमएस भी आजकल 18 लाख 22 लाख में हो रहा है। प्राइवेट अगर आप एरम में जाइए कराइए तो 22 लाख 25 लाख बीओएमएस का ले रहे हैं। तो अब वो नहीं है कि पहले 3 लाख रुपए में बीओएमएस को कुछ नहीं देता। तो बीओएमएस वाले भी क्योंकि सक्सेस हो रहे हैं ना सब, नर्सिंग होम खोल खोल के सब,
कमाल है। तो कम से कम 300 नंबर 400 नंबर के लिए आइए। ये हमारा क्या है, प्लांट। कौन सा प्लांट? ड्रग टेरिस का प्लांट। ड्रग टेरिस। अब ये क्या है, ये राइजोम। और ये क्या है, ये एडवेंटिशियस रूट। और ये क्या है, ये ब्राउन कलर के हेयर होते हैं, इनको कहते हैं रेमेंटा। रेमेंटा। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कहते हैं हम लोग स्पोरोफिल। स्पोरोफिल, अब सोचिए नई चीज आ गई। अभी तक तो पत्ती नहीं बनी थी, पत्ती जैसी थी, पत्ती लाइट नहीं कह रहे थे, लीफ लाइट। अब क्या, अब लीफ बनी, लेकिन लीफ का नाम लीफ रखने के बजाय रख दिया स्पोरोफिल। फिल मतलब होता है पत्ती, यानी कि आप पत्ती बनी लेकिन उसके अंदर स्पोर भरे हुए, यानी स्पोर बियरिंग लीफ पहली बार आ गई, स्पोर बियरिंग लीफ, इसको कहते हैं स्पोरोफिल। ये इसकी यूनिक कैरेक्टर है। सबसे यूनिक का मतलब होता है जो किसी और में ना हो। तो यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइटा इज प्रेजेंस ऑफ स्पोर बियरिंग लीव्स कॉल्ड एज स्पोरोफिल। और यूनिक कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइटा इज स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइटा का कैरेक्टर उसी तरह से इसका भी ये हो। अब ये स्पोरोफिल जो है, ये ओरिजिनल में पूरी एक पत्ती थी, एक पत्ती बीज से कट करके, अगर आपको मार्कोलॉजी में पढ़ाई थी इंसीजन हो के छोटी छोटी लीफलेट बनाई है इन्होंने। तो ये पत्ती नहीं है, पत्ती बेबी पत्ती है, यानी कि लीफलेट है, लीफ। समझ रहे? तो ये स्पोरोफिल है, और ये यूं कह लो स्पोर बियरिंग लीफ, स्पोर बियरिंग लीफ। ये क्या है, ये रैकिस है, रैकिस है। अगर आपको याद हो, कोई भी प्लांट होता है जो नॉर्मल प्लांट, जैसे हमारे यहाँ मैंगो, गुआवा, ये सब, तो ये मेन स्टेम होता है मोटा सा, और इससे जो पार्ट निकलता है इसको कहते हैं हम लोग रैकिस, यानी ब्रांच को कहते हैं रैकिस। यहाँ पर क्या है, मेन जो स्टेम है जमीन के अंदर है, और जमीन के स्टेम, जमीन के अंदर जो स्टेम होता है उसको कहते हैं राइजोम। राइजोम कहते हैं। तो राइजोम है, राइजोम जमीन के अंदर है, और इससे एक ब्रांच निकली है, ये ब्रांच बाहर की तरफ निकली है, इसको कहते हैं रैकिस। तो ये ट्रू प्लांट नहीं है, ये रैकिस। ट्रू प्लांट यहाँ से शुरू होता है, जिसमें स्टेम है और रैकिस। और ये क्या है, छोटी छोटी पत्तियां हैं। तो पत्तियां छोटी और बड़ी दोनों हो सकती हैं। अब अगर पत्ती बड़ी है तो ये एग्जाम्पल जो हम लोग फन का पढ़ रहे हैं, ये। और पत्ती अगर छोटी है तो एक और इसके मेंबर्स हैं, सेलेजिनेला। सेलेजिनेला भी नाम पहले बार सुना। सेलेजिनेला भी टेरिडोफाइट होता है। जैसे ब्रायोफाइटा में फ्यूनेरिया का भाई स्पेगनम था, वैसे ही इसका भाई सेलेजिनेला, साल्विनिया, इक्विसिटम, ये सब इनके नाम है जो टेरिडोफाइटा होता है। अब ये एडवेंटिशियस रूट, ओरिजिनल रूट आ गया, ओरिजिनल स्टेम है, लेकिन अभी अंडरग्राउंड है, सब पूरी बॉडी डिप्लॉयड है। तो ये जो है डिप्लॉयड मेन प्लांट बॉडी है। मेन प्लांट बॉडी।
डिप्लॉयड मेन प्लांट बॉडी। अब ये जो पत्ती है इसमें एक छोटी सी पत्ती का टुकड़ा यानी कि लीफलेट निकालते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। जब इसके अंदर देखा हमने तो इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये बैग है, इसके अंदर स्पोर भरा है। तो इन बैग को कहते हैं सोराई और एक बैग को कहते हैं सोरस। तो एक नया वर्ड आया सोराई और सोरस, ये भी पहले नहीं पढ़ा। इसको कहते हैं हम लोग सोरस और सब मिला के कहते हैं सोराई। ठीक है। और ये जो लीफ है ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, जिसकी बात हम लोग मार्कोलॉजी में डिटेल में पढ़ के आए हैं कि अगर नॉर्मल लीफ जो है मार्जिन से कट जाए, चलो एक बार और देख जैसे नॉर्मल लीफ है हमारी, ये क्या है मिडरिप, ये क्या है वेन है। अब ये वेन यहां से कटे, ये कटे, देखो मैं कैंची से काट रहा हूं, ये अब अलग लीफ की तरह दिख रही है, हटा इसी तरह इधर काटो, तो ये क्या हुआ लीफलेट हो। तो लीफ में इंसीजन हो और कहां तक इंसीजन हो, अप टू मिडरिप। अगर अप टू मिडरिप ना हो तो सिंपल लीफ, और अप टू मिडरिप हो तो कंपाउंड लीफ। यानी इतना काटो कि वो इस छोर तक कट जाए पूरा। तो बकरे की गर्दन को काटते हैं तो आधी काटते हैं ना, पूरी काटते नहीं, तो आधी काटी तो वो सिंपल लीफ, पूरी काट के अलग कर दी झटका वाला तो वो है कंपाउंड लीफ। हाँ मिड्रिप में जाके टच कर जाती है। हाँ अब मिड्रिप क्या बनेगी भाई, उसको कहेंगे वैकिस। अब पहले मिड्रिप थी, अब उसका नाम बदल गया, हो गया रैकिस। तो कंपाउंड लीफ में रैकिस होती है, मिड्रिप नहीं होती। नीम की पत्ती का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है जो मैं वहां पढ़ता हूं। तो इंसीजन अप टू मिड्रिप, फ्रॉम मिड्रिप टू रैकिस एंड फॉर्म लीफलेट फ्रॉम द लीफ, लीफलेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर यही कहानी है। इसमें एक कहानी और है, अगर इसके अंदर भी इंसीजन हो जाए ऐसे, जैसे एक देश के टुकड़े हुए फिर उसके भी टुकड़े हुए फिर उसके भी टुकड़े हुए, तब कहेंगे इसको बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ। तो एक होती है कंपाउंड लीफ, एक होती है बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ, ट्राइपिनेटली भी होती है। ये ना सोचो कि टुकड़े में टुकड़े होते चले जाते हैं, इसको कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ के नाम से, ठीक है। अब ये ब्राउन हेयर जो है इसको कहते हैं रेमेंटा, रेमेंटा रैकिस पे प्रेजेंट हेयर है। आपकी बुक में रेमेंटा नहीं दिया। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी, मेन प्लांट बॉडी किसकी बात कर रहे थे, टेरिडोफाइटा के मेन प्लांट बॉडी की बात कर रहे थे। अब ये जो मेन प्लांट बॉडी है इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे साइकिल के फॉर्म में। तो ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, इसके बारे में जो पॉइंट हमने बोले हैं उन्हीं को लिखा। तो हमको ये पता चला एंथोसिरॉस, एंथोसिरॉस क्या है, ब्रायोफाइटा है, और इक्विसिटम क्या है, टेरिडोफाइटा। स्फेग्नम क्या है, ब्रायोफाइटा, अभी पीछे पड़ गया।
तो कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम एग्जाम्पल भी याद कर लोगे तो भी 400 नंबर तो आ ही जाएगा। अब आप कहेंगे फन, फन एक प्लांट का नाम नहीं है, फन में ढेरों एग्जाम्पल, दसियों, उसे कहते हैं फन्स, उसमें एक है ड्राइफेरिस। बात समझ लोगे? तो फन का, फन की साइकिल नहीं है, फन के एक एग्जाम्पल की साइकिल। वहां तो ये ही नहीं याद रहता फन बैठा कि टेक्नोबाइटा, वहां की बात छोड़ो, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कोर्स होता है, एकदम से सारी चीजें वहां पे ले जाना। अभी आपसे कहा जाए कि साथ में बैग भी ले लो और वहाँ सब्जी भी दे देना और वहाँ पे छोटी बहन टिफिन भी दे देना, तो ये दो चीज़ तो भूल जाओ, है ना? अपना मोबाइल भूल जाएगा, मोबाइल भूले तो हेडफोन भूल गया, गाना कैसे सुनेंगे? हेडफोन के लिए भागे हुआ है तो टिफिन रख दिया, टिफिन भूल गया। तो यही यहाँ पे भी सेम होगा, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एग्जाम तक ले जाना सबसे डिफिकल्ट वर्क होता है, और वो भी दिमाग में, इतने छोटे से दिमाग में भर के। और तरीका भरने का क्या बताते हैं? रिवीजन करो, याद करो, और कोई तरीका नहीं कि दिमाग खोल के उसमें डाल दिए, इसलिए डिफिकल्ट तो पड़ ही जाता भाई, टोटल मेंटल वर्क है। चलिए लिखिए डायग्राम बन गया, लिखिए मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। अब ये प्लांट बॉडी आपको बुक में नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, और ब्रायोफाइटा की भी मेन प्लांट बॉडी बुक में नहीं मिलेगी। लेकिन साइकिल हम जब शुरू करेंगे तो जब तक हम इसके बारे में नहीं बताएंगे, कैरेक्टर्स इसके बताए हैं, डायग्राम नहीं बताया, तो डायग्राम बनाने के बाद अब ये कैरेक्टर्स क्लियर तो रहेंगे कहाँ कहाँ पर। देखिए मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक in which adventitious root, comma underground stem, adventitious लिखा हुआ, adventitious root, comma underground stem, ब्रैकेट में लिख लीजिए राइजोम एंड रैकिस ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। तो मेजर 3 डिवीजन इसमें क्या, अब आगे रैकिस इज कवर्ड विद, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, हमेशा नया पॉइंट बनाइए, तब आपको पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं तो पॉइंट ही के क्वेश्चन बनेंगे। तो रैकिस इज कवर्ड विद ब्राउन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रेमेंटा लिखा हुआ है, रेमेंटा। एक मेजेंटा भी होता है, एक रेमेंटा भी होता है। मेजेंटा क्या होता है? मेजेंटा कलर होता है, रेड कलर का होता है, मेजेंटा कलर, रेड कलर का। किस रिएजेंट से होता है? चलेगा। और बफ कलर क्या होता है? बफ गोश्त के कलर को कहते हैं, जो हल्का पिंक होता है, कहते हैं बफ कलर। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो बफ कलर का अगर आए तो क्या, मैजेंटा कलर अगर आए तो कहाँ, है ना? अगर रेड कलर आए तो, और अगर ब्लू कलर आए तो, जैसे सोडियम अगर जलाया जाए तो कौन सा कलर है? पोटेशियम अगर जलाया जाए तो कौन सा कलर है?
यार ऐसे ऐसे आंसर ही नहीं सही हो सकता, क्योंकि ऑप्शंस बहुत होते हैं ना, वो जब तक आपको याद नहीं होगा बहुत मुश्किल है बताना। फ्लोरीन का कलर, फ्लोरीन का कलर अभी 1 हफ्ता पहले अगर पढ़ा होता तो याद होता, या पिछले जल्दी पढ़ा हो तो याद होता, तो जहाँ आपने पढ़ा भूल जाता है। ज़्यादा टाइम हम लोग देते नहीं ना, इसलिए खूब ज़्यादा टाइम दिया, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल 3 महीना सोच के चलिए कि 3 महीने के बाद हमें अपनी तैयारी करनी नहीं है, अब हम जो है वो नर्सिंग का कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, नर्स बन जाएंगे। कोई सोच के वार्ड बॉय बन जाएंगे, देखो कितनी अच्छी तैयारी होगी। और ये सोच रहे हो कि नहीं अगले साल फिर, तो अगले साल फिर वाले में सोचो कि अगले साल ठीक से करेंगे, पहले नारियल फोड़ेंगे, उसके बाद पहला कलर रखेंगे, फिर करेंगे। अगले साल कोई नहीं होगा, जो आपके पास टाइम है वही टाइम सब कुछ। अगले साल करते करते बूढ़े हो जाते हैं, 6-6, 7-7 साल तैयारी करते हैं, खाली 6-7 तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं। एक कांस्टेंट स्पीड से अगर आप चल रहे हैं तो कभी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। इसमें जो है एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन कस के बढ़ा दीजिए, बढ़ा के जो 4 साल का काम है 1 साल में कर दीजिए, 1 साल में सिलेक्शन। काम नहीं करना है आपको, 4 साल में करिए या 1 साल में, तो ये ध्यान रखिए बहुत अच्छे। अगले साल जो एनर्जी आज है कि हफ्ते में 2 दिन 4 दिन तो आ जाते हो, अगले साल 1 हफ्ते में 1 दिन आओ, आ ही नहीं पाओ, मन ही नहीं करता, अंदर से मॉरल डाउन हो जाता है ना। इतना तो पढ़ा है, इतना तो, लेकिन पढ़ा तो, लेकिन तरीके से नहीं पढ़ा ना। हर चीज़ एक डिसिप्लिन होता है, जो हम जिसे रट रहे हैं कि पढ़ाना छोड़ के जो बता रहे हैं, असल में इस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए पढ़ाई छोड़ के इस बात पे आ जाते हैं। क्योंकि याद करना और टेस्ट को ध्यान से देना, बहुत ध्यान से, और टेस्ट जो हमने PDF भेजा है उसको एक एक क्वेश्चन मिलाना और फिर दूसरे दिन आके पूछना, ये होता है कि जितना अब टेस्ट दिया कौन क्यों गलत हुआ यही नहीं पता, गलत सही क्यों हुआ ये भी नहीं पता, रीज़न भी नहीं पता, तो फिर तो तैयारी नहीं है, तैयारी थोड़ी इसको करनी। तो एक कर दिया बस दे आए, वो तो रूटीन BSc में ऐसी पढ़ाई होती है, BA BSc BCom MBA शिक्षा के लोग उसमें ऐसी पढ़ाई होती है, उसका पढ़ाई हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ यूपी में कम्पटिशन में बहुत कुछ रहती है, बहुत एक्सीलरेटेड रैपिड जी जान से लग के पढ़ना, और ये मान के चलना होता है कि 1 साल ही पढ़ना है। अभी ये बलामत करो कि बेसिक 3 साल का है, तो 3 साल तैयारी करते करते 3 साल में तो हो ही जाएगा, 3 साल तो 10 साल में नहीं होगा। जो ये सोच लेगा कि 3 साल में हो ही जाएगा, उसका क्या होगा? ये सब छोड़ दो बिल्कुल, इसीलिए तुमसे अभी समझा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी चीज़ नहीं था। 3 महीना क्या, हम तो बताते हैं 1 महीना बहुत करने क्या है, सब तो हम पका के दे रहे हैं, अब तो कुछ चम्मच से खाना ही तो है, और क्या। एक एक क्वेश्चन करा देते हैं, एक एक क्वेश्चन यहाँ बता देते हैं, जो क्वेश्चन टेस्ट में भर देते हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। खाली इतना मटेरियल जितना हम कोचिंग में तुमको प्रोवाइड कराते हैं कि इतना याद कर लो, एक क्वेश्चन नहीं सीखो, एक क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन नहीं सीखो, क्वेश्चन को छोड़ो, बात समझ रहे हो? ये ध्यान रखो। अब टेस्ट दिया ही नहीं पिछले क्या तबियत खराब हो, अभी इधर आ जाओ, अभी पंखा आज चलना है। चलो अच्छा आगे चलो, इसमें है 10:04 हो गए। एक तो पॉइंट और लिख लो मुझे। तो इसमें जो आपको पढ़ना है, देखिए, लीफ इज pinnately compound leaf. Leaf is pinnately compound leaf. Pinnately compound leaf. Compound leaf. अब फिर लिखिए, leaf contain packets of spores.
These contain packets of spore called sorus, in which spore are filled. In which spore are filled. इसके अंदर स्पोर भरे। फिर लिखिए on bursting of sporangium, on bursting of sporangium, spore released, spore released by hygroscopic movement. हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट यहाँ भी है और इससे पहले वाले में भी था, कैप्सूल जब बस्ट हो रहा था, तो यहाँ पे भी है और इससे पहले वाले में भी हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, बस आप लोग 5 मिनट थोड़ा सा आराम भी कर लीजिए। एयर भी इसके बाद होगा, उसके बाद अब दिखाएंगे। जब हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट होगा तो कैप्सूल फट जाएगा,